हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, और ये टाटा की ओर से होने वाली है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सिर्फ 1 साल का होता है। उसके बाद कोई भी आपका कंफर्मेशन नहीं होता है, कहीं भी से भी आप कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की बात की जाए तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ट्रेड्स मिनिमम 50% होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो। ओनली ITI पास आउट कैंडिडेट्स, सिर्फ ITI वाले ही इसको भर सकते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए ये नहीं है। और उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि आफ्टर 2015 ही पास आउट होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर आपने पास आउट करके रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और एज, इसमें एक क्राइटेरिया एज का कि कितने साल का उम्र होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 से तक, मतलब 1994 से लेकर 2006 के बीच में ही आप, अगर आपका एज ऑफ वो डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आपका 1994 से पहले या 2006 के बाद है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और एक यहाँ पे बहुत सारा ये चीज़ दिया गया है, जैसे कि आपका दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और कंटिन्यूइंग देयर अप्रेंटिसशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप अभी कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, या आपका अप्रेंटिसशिप पहले आपने कंप्लीट कर चुका है 1 साल का, अगर उसके बाद आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करोगे तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने ITI प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हो। एक डोमिसाइल मांगा गया, मतलब ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए ही है। अगर आप उड़ीसा या झारखंड से देख रहे हो या किसी भी इंडिया के दूसरे दूसरे स्टेट से देख रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग ही इसके लिए भर सकते हैं। ट्रेनिज विल बी अंडर ऑन द जॉब प्लांट ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, 1 साल का ही ट्रेनिंग होने वाला है। और ये वेरियस सेक्शन में होगा। टाटा स्टील बेयरिंग डिवीजन, मतलब किसको एक प्रेफर नहीं किया गया है किस प्लांट में होगा। टाटा स्टील किसी भी प्लांट में आपको दिया जा सकता है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको 9,000 रुपये नहीं, 8,000 रुपये का सैलरी स्टेपमेंट देखने को मिला। इसमें 6,500 कंपनी पे करी और 1,500 गवर्नमेंट का शेयर है। इसके लिए आपको नैप्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नैप्स एक पोर्टल है जहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म वगैरह फिल करते हो, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। नैप्स NAPS एक पोर्टल है जहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको एक अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरना पड़ता है बस। और वहाँ पे आपको टाटा स्टील वगैरह सर्च करके मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये QR स्कैन को स्कैन करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन करके आपको फॉर्म तक आप पहुंच जाओगे। फिर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाएंगे आप उसको भर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, एक है ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैंडिडेट्स नीड टू अरेंज देयर ओन अकोमोडेशन, नो हॉस्टल फैसिलिटीज सेल बी प्रोवाइडेड। मतलब जब तक आपका ट्रेनिंग होगा ना, उसके बीच में आपको कोई भी फैसिलिटी टाटा स्टील के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। जैसे कि खाने पीने की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था हो, वो खुद से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने लिए, वो कंपनी के द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये 9/10/2024 तक ही अवेलेबल है। मतलब 9 अक्टूबर से पहले आपको इसको भरना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एक दिया गया है, जिसमें रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी और मेडिकल। मतलब एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा इसके अंदर में। और जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो और फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा अप्रेंटिसशिप से पहले, उसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस एग्ज़ाम के बेसिस पे कि आपने क्या क्या सीखा है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट को लेकर आप वापस जा सकते हो। आपका कंफर्मेशन का कोई भी यहाँ पे वो नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जो जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसमें कोई भी वो आप नहीं बोल सकते हो कि कोई ऑफ कैंपस वगैरह है से एग्ज़ाम जाके देना होगा सेंटर में, वैसा कोई सीन नहीं है। आप अपने मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो ये थी आज की जानकारी। वैसे टाटा स्टील की जो 1 साल की अप्रेंटिस है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप एज ए फ्रेशर हो किसी और कंपनी में जाना चाहो तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कहीं से सीख के आए हो, टाटा स्टील से सीख के आए हो, बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आप अगर आप फ्रेशर हो, कहीं जॉब की तलाश कर रहे हो और जॉब नहीं मिला तो आप अप्रेंटिसशिप की ओर जा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और थोड़ा सा भी डाउट हो और थोड़ा सा भी शक हो इस वीडियो में, थोड़ा सा भी कहीं भी क्लैरिटी नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हम वहाँ पे आपको अपना रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर रखिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत मिल पाएँ।